हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे कि भारत कैसे बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर कर बांग्लादेश को चीन के प्रकोप से बचा रहा है ना। क्योंकि चीन चाहता है कि वो बांग्लादेश पर कैप्चर कर ले, बांग्लादेश को भी श्रीलंका की तरह बना दे। तो इसलिए भारत चाहता है कि बांग्लादेश भी मजबूत हो और बांग्लादेश चीन के इन्फ्लुएंस में ना आए। इसलिए भारत बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। हम आज के सेशन में ये भी बात करेंगे कि दोनों देशों के बीच कौन कौन से नए समझौते हुए हैं और कौन कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं या फिर एक साल के अंदर कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। इसके साथ ही जो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना ने भारत में अभी विजिट किया है, उन्होंने दौरा किया है, उसके संबंध में भी हम चर्चा करेंगे। और तिस्ता नदी प्रोजेक्ट पर दोनों देशों के बीच एक सहमति बनी है, उस पर भी चर्चा करेंगे। और तिस्ता नदी प्रोजेक्ट पर क्या दृष्टिकोण है चीन और भारत का, उस पर भी हम आज के सेशन में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं, वीडियोस को देखते हैं, उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत जो है वो बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट कर रहा है, नए नए प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश के साथ कार्य कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि वो चीन को बांग्लादेश से दूर रख पाए और बांग्लादेश को चीन के ऋण जाल से बचा पाए। जैसा कि मैंने बताया कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हाल ही में भारत के दौरे पर आई हैं, है ना। और दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने बैठकर बातचीत की, चर्चा की। और जो तिस्ता नदी प्रोजेक्ट है, तिस्ता नदी जल प्रबंधन या उसके संरक्षण का जो प्रोजेक्ट है, उस पर दोनों देशों के बीच एक आम सहमति बनी। ठीक है, अब ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि चीन भी इसमें मतलब चीन भी इसका फायदा उठाना चाहता है। तो भारत ने पहले ही बांग्लादेश से इस पर बात कर ली है, तो इसलिए जो चीन है उसको इसको लेकर बड़ा झटका लगा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, वो हाल ही में भारत के दौरे पर आई हैं। और भारत के दौरे पे आकर उन्होंने जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनके साथ बैठक की, उनके साथ चर्चा की। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच तिस्ता नदी प्रोजेक्ट पर एक आम सहमति बनी, मतलब कि अभी समझौता नहीं हुआ है, लेकिन इस प्रोजेक्ट पर अभी बात चल रही है और बांग्लादेश भारत के पक्ष में है। ठीक है, इसीलिए जो भारत से एक टीम जाएगी तिस्ता नदी प्रोजेक्ट का मुआयना करने। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि जो चीन है वो बांग्लादेश को भी कैप्चर करना चाहता है, बांग्लादेश को भी अपने ऋण जाल में फंसाना चाहता है। ठीक है, इसीलिए वो तिस्ता नदी जो प्रोजेक्ट है उसके पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन अब भारत ने जब बांग्लादेश से पहले ही बात कर ली है तो चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है ना। क्योंकि चीन चाहता है कि वो बांग्लादेश की ओर से, पूर्वी ओर से भी भारत को घेर सके, है ना। इस साइड उसने सी पैक के द्वारा, जो हमने पिछली वीडियो में बात की है सी पैक की, पाकिस्तान की ओर से चीन ने सी पैक का निर्माण किया है, उधर से भारत को घेरने की कोशिश की है। नीचे अगर हम दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में जो श्रीलंका है वो भी चीन के ऋण जाल में फंसा हुआ है। उस जाल में फंसकर चीन ने हम्बन टोटा श्रीलंका से ले लिया। उसी प्रकार की जो चाल है वो बांग्लादेश के साथ खेलना चाहता है और भारत को बांग्लादेश की ओर से या पूर्व की ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि चीन के लिए बहुत आसान हो जाएगा पूर्व से भारत पर नजर रखना। ठीक है, तो इसलिए वो तिस्ता नदी प्रोजेक्ट के पीछे पड़ा हुआ था। लेकिन भारत ने पहले ही तिस्ता नदी प्रोजेक्ट पर बांग्लादेश के साथ समझौता करके आम सहमति बनाकर चीन की इस मंशा पर पानी फेर दिया है। ठीक है, तो अब जैसा कि मैंने बताया भारत जो है वो बांग्लादेश पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 10 नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जो डिजिटल क्षेत्र, समुद्री क्षेत्र या फिर अर्थव्यवस्था, रेलवे, अंतरिक्ष, है ना, हरित टेक्नोलॉजी इनसे संबंधित है, मेडिकल, चिकित्सा, इन सबसे संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और जैसा कि मैंने बताया कि भारत बांग्लादेश के साथ अपने संबंधों को सुधारने के लिए, उन संबंधों को मजबूत करने के लिए और बांग्लादेश को चीन के प्रकोप से बचाने के लिए उस पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना। तो कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे हैं, अगर हम उन पर चर्चा करें तो व्यापक आर्थिक भागीदार समझौता दोनों देशों के बीच चल रहा है। उसके बाद बाढ़ प्रबंधन और बाढ़ प्रबंधन, मतलब कि हम सब जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश लगभग 54 नदियों को साझा करते हैं। दोनों देशों के बीच लगभग 54 नदियों का एक जाल तंत्र फैला हुआ है। इसलिए दोनों देशों के लिए बाढ़ प्रबंधन करना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। ठीक है, तो इसी के लिए बाढ़ प्रबंधन से संबंधित मुद्दा हो, पेयजल से संबंधित मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की गई। ठीक है, और साथ ही जो गंगा संधि है, गंगा जल संधि है, जो 1996 में की गई थी दोनों देशों के बीच, उसको अपडेट करने की भी बात इस बैठक में की गई। और भारत बांग्लादेश के जो नागरिक हैं जो भारत में इलाज के लिए आते हैं, उनके लिए एक ई मेडिकल वीजा की सुविधा भी स्टार्ट करने वाला है।
और बांग्लादेश के विकास के लिए विकसित भारत 2047 लक्ष्य को स्मार्ट बांग्लादेश 2041 के लक्ष्य के साथ जोड़ने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर भी दोनों ने साइन किए। साथ ही बांग्लादेश ने कहा कि वो हिंद महासागर की जो पहल है उससे जुड़ेगा, है ना। और भारत ने भी इस पर सहमति जताई कि बांग्लादेश को इस हिंद महासागर की जो पहल है उससे जुड़ना चाहिए, है ना। और भारत की ओर से 2 नई सेवाएं स्टार्ट की जा रही हैं। एक जो सेवा है वो रेल सेवा है, दूसरी सेवा जो है वो बस सेवा है। जो रेल सेवा है वो कोलकाता से राजशाही तक स्टार्ट की जाएगी, है ना। कोलकाता, भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के राजशाही तक स्टार्ट की जाएगी। और अगर हम वही बस सेवा की बात करें तो बस सेवा कोलकाता से भारत के कोलकाता से बांग्लादेश के चटगांव तक स्टार्ट की जाएगी। इससे क्या होगा कि दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट बढ़ेगा और दोनों देशों के जो संबंध हैं और व्यापारिक संबंध हो या फिर लोगों के बीच क्षेत्रीय संबंध हो उसमें उसको भी मजबूती मिलेगी। साथ ही जो दोनों देशों के बीच रोहिंग्यास का मुद्दा है ना, जो शरणार्थी है रोहिंग्यास का मुद्दा है, उनको लेकर भी चर्चा की गई इस बैठक में, है ना। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो चल रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बीच, और इस बैठक में इन सभी प्रोजेक्ट पर बात हुई। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता, बाढ़ पर भी प्रबंधन, और ये भी बता चुकी हूँ कि 54 नदियों का जाल है जो भारत और बांग्लादेश के बीच फैला हुआ है, ठीक है। एक ई मेडिकल वीजा सुविधा स्टार्ट की जाएगी बांग्लादेश के लिए, है ना। 2 बस सेवाएं, और भारत के जो विकसित भारत लक्ष्य को स्मार्ट बांग्लादेश 2047 के लक्ष्य से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए एक डॉक्यूमेंटेशन हो चुका है ना। और हिंद महासागर की पहल में बांग्लादेश जुड़ रहा है। और अगर हम बात करें कि एक साल में कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो भारत और बांग्लादेश के बीच पूरे हो चुके हैं, अगर उन पर हम चर्चा करें तो जो सीमा पर एक रेल लिंक है उसका कार्य पूरा हो चुका है। और गंगा नदी पर, है ना, भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा नदी पर दुनिया की सबसे बड़ी नदी क्रूज को भी सफलतापूर्वक स्टार्ट कर दिया गया है। ये जो प्रोजेक्ट है 1 साल के अंदर स्टार्ट हो चुके हैं। वहीं भारत है ना बांग्लादेश की हेल्प करता है बिजली निर्यात करने में। जो बांग्लादेश है वो नेपाल से बिजली खरीदता है, नेपाल से बिजली का निर्यात करता है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए, कनेक्टिविटी चाहिए, बिजली किसी न किसी माध्यम से आएगी। तो बीच में क्या पड़ता है, भारत पड़ता है। तो बांग्लादेश भारत की जो ग्रिड लाइन है उनकी सहायता से नेपाल से बिजली को निर्यात करता है, ठीक है। तो भारत बहुत बहुत बड़े पैमाने पर बांग्लादेश के विकास में बांग्लादेश का सहयोग कर रहा है, ठीक है। इसीलिए जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उन्होंने भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को मजबूत करने पर जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि जो भारत और बांग्लादेश के जो रिश्ते हैं बहुत पुराने टाइम से चले आ रहे हैं, मतलब कि 1971 से, जब से बांग्लादेश अस्तित्व में आया है, ठीक है। और बांग्लादेश के अस्तित्व में आने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, हम सभी जानते हैं। जो मुक्ति वाहिनी संग्राम हुआ था उसमें भारत की सेना ने बहुत बड़ी अहम भूमिका निभाई थी। मतलब एक नया राज्य बांग्लादेश बना, उसमें भारत की बहुत बड़ी भूमिका है, ठीक है। और तभी से भारत और बांग्लादेश के संबंध चले आ रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि चीन को कैसे बड़ा झटका लग गया है इस तिस्ता नदी प्रोजेक्ट से, है ना। अब मैंने जैसे आपको बताया कि जो चीन है वो भारत को पूर्व की ओर से घेरने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जब भारत ने पहले ही बांग्लादेश के आगे ये प्रस्ताव रख दिया है, भारत और बांग्लादेश में पहले से ही ये सहमति बन गई है तिस्ता नदी प्रोजेक्ट पर, तो चीन को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। और जो टाइमिंग है इस समझौते की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है ना। क्योंकि ऐसा माना जा रहा है, ऐसा सूत्रों से पता चला है कि जो शेख हसीना है वो नेक्स्ट मंथ चीन के दौरे पर जाने वाली है, ठीक है। अगर वो चीन के दौरे पर पहले चली जाती है ना, और अगर हम ये समझौता अभी नहीं करते, थोड़े टाइम बात करते या 1-2 महीने बात करते, तो हो सकता है चीन तिस्ता नदी प्रोजेक्ट को लेकर बांग्लादेश के साथ कोई सहमति या समझौता कर लेता, संधि या समझौता कर लेता। इसीलिए भारत की जो टाइमिंग है इस समझौते की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जा रही है। और जो चीन की चाल थी भारत को पूर्व से घेरने की, वो भी विफल हो गई है। इसलिए जो तिस्ता नदी प्रोजेक्ट पर जो समझौता हुआ है उसको भारत की बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत माना जा रहा है, एक उपलब्धि माना जा रहा है। अगर हम बात करें कि चीन की तिस्ता नदी पर एंट्री हो जाती तो क्या होता, है ना। तिस्ता नदी पर एंट्री हो जाती तो भारत पर नजर रखना चीन के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता, और बांग्लादेश के लिए बहुत बुरा होता, क्योंकि बांग्लादेश चीन के ऋण जाल में फंस जाता। मैंने आपको चीन का ऋण जाल बहुत डिटेल में पढ़ा है, आप चाहे तो प्ले लिस्ट में जाके वो वीडियो देख सकते हैं, है ना। मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बता देती हूँ। चीन क्या करता है, जो आर्थिक रूप से कमजोर देश होते हैं ना, जिनकी अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा कमजोर होती है और जो देश बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, उनको डेवलपमेंट के नाम पे ऋण देता है ना, कर्ज देता है। और जब चीन को ये पहले से पता होता है कि वो जो देश है वो ऋण कभी नहीं चुका पाएंगे, ठीक है।
तो जब वो देश वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो उस देश की जो डिप्लोमेटिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह होती है उस पर चीन कब्जा कर लेता है। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका की जो हम्बनटोटा बंदरगाह है उस पर चीन का कब्जा है, वो चीन ने 100 साल की लीज पर लिया है। ठीक है, क्योंकि जो श्रीलंका है वो चीन के जो ऋण जाल में फंसा हुआ है, चीन का ऋण वो चुका नहीं पाया और जैसी हालत आज है, मतलब श्रीलंका की जैसी हालत हमने देखी, वहाँ पे कितना बड़ा आर्थिक संकट का सामना श्रीलंका को करना पड़ा था, वैसी ही हालत बांग्लादेश की हो जाती है अगर तिस्ता नदी प्रोजेक्ट पर जो प्रस्ताव चीन ने दिया था बांग्लादेश को, वो उसे स्वीकार कर लेता है। बांग्लादेश को भी चीन ने ऋण का लालच दिया था, कर्ज का लालच दिया था कि आप तिस्ता नदी प्रोजेक्ट के प्रबंधन के लिए या तिस्ता नदी के प्रबंधन के लिए आप हमसे ऋण ले लीजिए, है ना। फिर क्या करता है कि उसकी जो भी कोई इंपॉर्टेंट जगह है जो भारत से नजदीक है ना, भारत की सीमा से नजदीक है, उस पर कब्जा कर लेता जब बांग्लादेश वो ऋण नहीं चुका पाता। ठीक है, और बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है पूरी तरीके से ठप पड़ जाती, जैसे कि पाकिस्तान और श्रीलंका की हाल में पड़ी है। और जो बांग्लादेश और भारत के संबंध है, इससे इससे पाकिस्तान को भी बहुत ज्यादा सीखने को मिल रहा है ना। अगर पाकिस्तान भी भारत के साथ अच्छे संबंध रखता तो जिस प्रकार का डेवलपमेंट भारत बांग्लादेश में कर रहा है, हो सकता है पाकिस्तान में भी करता अगर पाकिस्तान उस लायक होता तो, लेकिन पाकिस्तान उस लायक है ही नहीं। पाकिस्तान तो बस आतंकवादी पालने में एक्सपर्ट है। ठीक है, लेकिन जो बांग्लादेश है वो भारत के पक्ष में ज्यादा रहता है, इसलिए भारत उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहा है। और ये मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ये मैंने आपको बता दिया कैसे बर्बाद हो जाता बांग्लादेश, है ना। बांग्लादेश पे क्या असर पड़ता चीन के प्रस्ताव का। ठीक है, अब जब बांग्लादेश की प्रधानमंत्री और नरेंद्र मोदी के बीच की बैठक हुई और बहुत सारी चीजों पर आम सहमति हुई, समझौते हुए, है ना, और उसमें जो गंगा नदी संधि है उसको अपडेट करने की बात की गई और फरक्का जल संधि उसको भी अपडेट करने की बात की गई। उसी को लेकर जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, उन्होंने आपत्ति जताई। उन्होंने कहा है कि जो मतलब नदियों पर बात चल रही है दोनों देशों के बीच, उसमें जो पश्चिम बंगाल है उसका बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है, उसके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो जल होता है, जो पानी होता है, वो वहाँ की जनता के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसको लेकर पश्चिम बंगाल की सरकार ऐसे कोई भी समझौते का समर्थन नहीं करेगी जिसका असर वहाँ की जनता को झेलना पड़े। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल की सरकार भी इसका थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विरोध कर रही है। लेकिन जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं, है ना, उन्होंने भारतीय कंपनियों को बांग्लादेश में आमंत्रित किया है कि भारतीय कंपनी बांग्लादेशी कंपनियों में आकर इन्वेस्टमेंट करे, जिससे बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था और भी ज्यादा सुधरे और बांग्लादेश का और भी ज्यादा विकास हो। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और इससे संबंधित नोट्स पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।